हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम हिंदी से एमसीक्यूज प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमांग जनजाति का निवास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एबोरिजिन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीदी जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माओरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसाई। चलिए अगला देखते हैं। न्यूगिनी में पाए जाने वाली पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैपुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुशमैन का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाहारी मरुस्थल से। चलिए अगला देखते हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसुमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरगिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अफ्रीका की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरगिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के डच हालैंड मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोअर्ज। ठीक है, सॉरी, बोअर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कयाक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्किमो लोगों का शीतकालीन
अर्धधगोलाकार निवास गृह नौका, ये कयाक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से होता है, तो क्या होता है भाई प्रोटीन की कमी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वासियारकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा वसा तत्व द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है पीले व रक्त स्रावी मसूड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्थायियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम व विटामिन डी के कारण की आवश्यकता पोषक तत्व है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन को सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त निर्माण हेतु आवश्यक खनिज तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक खनिज तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ मायने में फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्वादिष्ट, आसानी से पचने योग्य, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण, ये तीनों पदार्थ खमीरीकृत खाद्य पदार्थ मायने में फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रोटीन किस खनिज तत्व के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन जे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के यकृत तेल से प्राप्त होने वाली विटामिन है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।